हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश बाय अनुराधा। जैसा कि आपको पता है, आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, तो आज के दिन क्या है? वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे कब से मनाना हमने शुरू किया। 1988 से। तब से 1988 से हर साल दिसंबर का जो पहला दिन है उसे हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे। और ये पहला ग्लोबल हेल्थ डे है जिसे कि सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। और अगर मैं बात करूं इस साल के थीम की, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, वो है लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, क्या है थीम? लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक, अब अगर एड्स की बात करूं तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक इलनेस मतलब कि जो लंबे समय से चलती आ रही है। ठीक है, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चलने वाली आपकी इलनेस होती है, विच कैन ऑल्सो बी पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, आपके जीवन के लिए भी खतरा बन सकती है। द डिजीज इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV के द्वारा इसको कॉज किया जाता है। HIV जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को। समझते हैं, इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी की रक्षा करता है फॉरेन पार्टिकल से। ठीक, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी का। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV एक टाइप का लेंटी वायरस है, जो कि सब डिवीजन है, सब क्लासिफिकेशन है किसका? रेट्रोवायरस का। क्या पता कभी स्टेटमेंट में आपसे पूछ ले। HIV एक टाइप का लेंटी वायरस है जो कि सब क्लासिफिकेशन है किसका? रेट्रोवायरस का। अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है एड्स और HIV में। क्या दोनों सेम चीजें हैं? जवाब है नहीं। एड्स क्या होता है? देखो, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक डिजीज है। ठीक है, बीमारी का नाम है। और HIV क्या होता है? इस बीमारी को कॉज करने वाला वायरस, विच इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो HIV कॉज करेगा और कॉज करने से होगा क्या? जो बीमारी होगी उसका नाम है एड्स। ठीक, complications and secondary infections from AIDS kill the host while HIV is incapable of killing a host by itself. अगर कोई पेशेंट है एड्स का तो मरेगा किससे? एड्स की वजह से मरेगा। ठीक, सिर्फ HIV उसको नहीं मार सकता है। HIV क्या करेगा? सिर्फ इम्यूनिटी को कम करेगा, उसके बाद दूसरी कोई बीमारी लगेगी और जो पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है। ठीक, HIV कभी भी होस्ट को नहीं मारता है, HIV बस इम्यूनिटी कम करता है। एड्स इज अ कंडीशन एक्वायर्ड ओनली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ HIV। एड्स और HIV का एक डिफरेंस और क्या है? जो एड्स है, जब तक HIV इन्फेक्ट नहीं करेगा किसी बंदे को, उसको एड्स नहीं हो सकता है। ओके, HIV इज अ वायरस एंड लाइक अदर वायरसेस कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एड्स किसी पर्सन से पर्सन नहीं जा सकता। ठीक है, ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, लेकिन HIV कर सकता है। HIV एक वायरस है तो पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट बहुत आराम से कर सकता है। अब अगर इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ट्रांसमिशन देखो कैसे होता है। पर्सन टू पर्सन होगा। कैसे होगा? बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू होगा। फिर चाहे वो ब्लड हो, सीमन हो, वजाइनल सिक्रीशन हो, एनल फ्लूइड हो या फिर ब्रेस्ट मिल्क हो। अगर इन बॉडीली फ्लूइड्स के अंदर HIV मौजूद है, ये वायरस मौजूद है, तो फिर बहुत आसानी से पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इन बॉडीली फ्लूइड में बहुत ही मात्रा में HIV है, इतना कम है कि ब्लड टेस्ट के बाद भी डिटेक्ट नहीं हो पाया है। तो इतनी कम मात्रा में वो फिर सामने वाले बंदे को HIV नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड इतना सारा, उसमें HIV इतना सा है, नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर अनडिटेक्टेबल HIV है तो वो दूसरे पर्सन को HIV ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ये हो गई हमारी ट्रांसमिशन की बात। अब हम बात करेंगे इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है इस मामले में, इसको कम करने के लिए। ठीक, तो देखो, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया, NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। कब लॉन्च हुआ? 1992 में, 1992 में इसे लॉन्च किया गया और इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। किसे? NACP को।
नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इट इज़ 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पूरा जो फंडिंग है इस स्कीम का किसका है, वो सेंट्रल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, जो गवर्नमेंट है उसने डेवलप किया है एक 7 ईयर नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान 2017 से लेके 2024 तक। किस लिए? टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ एंडिंग एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030। तो 2030 तक एड्स को अगर खत्म करना है एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट, ये नहीं कि पूरा पूरा खत्म ही हो जाएगा, लेकिन पब्लिक हेल्थ थ्रेट के तौर पे अगर एड्स को खत्म करना है तो उसके लिए 7 साल का नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान हमारी सरकार ने बनाया है, जो कि 2017 से 2024 तक चलने वाला है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो एड्स है ना, वो अभी पैंडेमिक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, पैंडेमिक के तौर पे जाना जाता है। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए और पढ़ते लिखते रहिए। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।